जय माता दी दोस्तों, आज हम आपके समक्ष माँ दुर्गा का कवच हिंदी में अनुवाद आपको सुनाने जा रहे हैं। सुनिएगा। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला। हे महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री और दूसरी मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी। तीसरा स्वरूप चंडघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि, 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकटों में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख, भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवाय और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्रिय मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो।
इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। अधोतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। यशस्विनी मेरे भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथनों के यम घटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा तथा ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे की ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करें। कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा कले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुषधरी पृष्ठ वंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा, नल के नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुटी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में, शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुह भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुटियों की, तेजसी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों की और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के भयंकर दिखाई देने वाली दष्टरा कराली देवी नखों और ऊर्ध्वकेशनी केशों की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों में कौबेरी त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज से ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपना व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना अनुभव करते समय योगिना देवी रक्षा करें। और सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरे पति की रक्षा करें। मेरे पद का सुपथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करें। राज दरबार की महालक्ष्मी रक्षा करें। सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया, अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से मनुष्य सुरक्षित
जहाँ तहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इनके पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। यह तीनों लोकों में भी कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनीर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप तथा बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जघम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण, मोहन आदि जितने भी अभिचारिक प्रयोग हैं तथा सब इस प्रकार के जितने तंत्र मंत्र यंत्र होते हैं, ये सब इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा से सम्मान, वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती का पाठ प्रारंभ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत, काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह मनुष्य भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलिए देवी भगवती दुर्गा की जय। इस प्रकार मित्रों, यह कल्याणकारी कवच हमने देवी की कृपा से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आशा करते हैं आप सभी इस कवच को सुनकर अपनी माँ का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय माता दी दोस्तों।